27 जून 2025 को आवेदक प्रमोद गौर निवासी सतवास ने साइबर फ्रॉड के जरिए 20,81,382 रुपए ठगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला साइबर सेल देवास द्वारा एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई, जिसकी सतत मॉनिटरिंग कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में ग्रामीण अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सौम्या जैन के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर विभिन्न पहलुओं को सूक्ष्मता से विभिन्न राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या कुछ कहा देवास एसपी पुनीत गहलोत ने, आगे की कार्रवाई जारी है। उन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में बड़ी राशि इनके खातों से ली, लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट किए। उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआर पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था, वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील पिता हिम्मत जाधव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों के अकाउंट्स में जो फरियादी है, उससे साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो राशि गई थी वो ट्रांसफ़र हुई। पुलिस ने पहले इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत ये बात सामने आई कि उक्त तीनों ने म्यूल अकाउंट्स ओपन किए हुए और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे ऑफ़र इनको दिए गए कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हैं और हमें देते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट से पास करेंगे, तो उसका एक कमीशन हम आपको देंगे। उस लालच में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील आए और इन्होंने अपने अकाउंट्स कुछ दिल्ली के लड़कों को दिए और उन लड़कों ने साइबर फ्रॉड करने के उपरांत इन तीनों लड़कों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र की। बाद में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील को समय समय पर दिल्ली बुलाया जाता था और इनके अकाउंट में फ्रॉड के माध्यम से जो राशि आती थी, उसको कैश विड्रॉ करके इनका कमीशन इनको दे दिया। इस प्रकार से एक दूसरी लेयर निकल कर आई सामने, जो कि इन तीनों लड़कों के हैंडलर्स थे, जो दिल्ली बेस्ड थे। तो हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी और सोमेश्वर, जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय, जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है। और साथ ही गौरव, जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। इन 3 लोगों को पुलिस ने इनकी पूछताछ दिल्ली में जाकर की और जब इनकी संलिप्तता इस प्रकरण में पाई गई, तो उन 3 लोगों को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। इस प्रकार से पूरे ओवरऑल केस में जो 20 लाख का डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी हुई थी, उस ठगी में पुलिस ने प्रथम लेयर, जिनके अकाउंट में पैसा गया था, ऐसे 3 लोगों को, और द्वितीय लेयर, जो कि इनके हैंडलर थे, ऐसे 3 लोगों को, कुल 6 लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से जो 20 लाख की राशि थी, उसमें करीब 12 लाख की राशि पुलिस ने सुरक्षित करवा ली, क्योंकि आने वाले समय में फरियादी को वापस लौटाई जाएगी। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। अभी इस गिरोह में आगे की और भी लेयर का खुलासा होना शेष है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं। आगे भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी